नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और हेडलाइंस के बाद नजर मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। 4 अक्टूबर को मतदान, उसी दिन नतीजा। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और इस पर मतदान होगा 4 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव सत्ता संगठन में पद मांगने वाले बीजेपी नेताओं पर भड़क गए। कहा कि जो लोग बीजेपी की टिकट पर 3 बार, 4 बार, 5 बार सांसद और विधायक रहे, उसके बाद भी कहें कि उनको मौका नहीं मिला, तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन। जूडा की हड़ताल के चलते ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड के काम प्रभावित दिखे। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं सरकार बातचीत कर रही है। मध्य प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार फिर चिंता में। सीएम ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में केस में उछाल देखा गया। सतर्क रहने की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री का जोर है। चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब दलित एजेंडे को आगे बढ़ा रही। बीजेपी का प्रयास है कि इस वर्ग को साथ लाकर 2023 में चुनावी फतह पाएं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा, आने वाले दिनों में बीजेपी का एकमात्र एजेंडा दलित सशक्तिकरण है। मुरलीधर राव ने पुराने भोपाल के संत रविदास मंदिर में अनुसूचित जाति मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुरलीधर राव ने बीजेपी में कई सालों से सत्ता और संगठन पर काबिज नेताओं को बार बार मौका देने की मांग पर उन्हें नालायक बताया। कहा कि सालों से पदों पर जमे पदाधिकारी, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि जो 15-20 साल से सत्ता और पदों पर रहे, जिन्हें सब कुछ मिला, वो कहें कि उनको मौका नहीं मिला, तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। उन्हें मौका मिलना भी नहीं चाहिए। मुरलीधर राव ने 2 टूक कह दिया। 3 बार, 4 बार, 5 बार सांसद, विधायक बनने के बाद जो ये कहता है कि मौका नहीं मिला, तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। मौका नहीं मिला, ये रोने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद भी आगे मौका नहीं मिला, अगर कोई है तो फिर उधर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं। कल एमएसपी में इजाफा कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ गई। जौ पर 35 रुपए, चने पर 130 रुपए, मसूर सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी केंद्र सरकार के कदम को किसानों के हित में एक बड़ा फैसला बताया। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री बधाई के पात्र तो है ही, मध्य प्रदेश के अंदर ही विशेष तौर पर इसलिए कि उन्होंने मसूर, चना, सरसों जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, उनमें जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के किसानों को इसका एक बड़ा व्यापक जो लाभ मिलेगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों बाढ़ प्रभावितों को लेकर राजनीति चरम पर है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील ऑफिस के सामने 6 विधायकों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावितों के पास गए, कई वायदे किए, लेकिन आज तक किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए। बाढ़ के मुद्दे पर ग्वालियर चंबल संभाग में जयवर्धन सिंह पहुंचे हुए हैं और बाढ़ के मुद्दे को उठा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप बाढ़ के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो मुआवजा दे दिया, वो कह रही है हर एक आदमी को। आप स्वयं देख रहे हैं जिस संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं भितरवार में, एक बात स्पष्ट होती है। मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ, हम बात करें भितरवार की, हम बात करें डबरा के क्षेत्र के बारे में, हम बात करें दतिया जिले के बारे में, भिंड जिले के बारे में, श्योपुर के बारे में, शिवपुरी के बारे में, गुना के बारे में, अब तक जो हमें उम्मीद थी कि पूर्ण रूप से सहायता जनता को पहुंच जाएगी, अब तक वो सहायता नहीं पहुंची है। अधिकतर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर नष्ट हो गए थे,
उनको अब तक अधिकतर लोगों को 5 से 6 हजार रुपए दिए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पर्याप्त है? हमारी मांग है कि एक एक घर जो गिरा है अतिवर्षा से, जो गिरा है बाढ़ के कारण, ऐसे हर एक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाने चाहिए हैं ताकि उनको पूर्ण रूप से सहायता हो जाए। उसके अलावा एक एक किसान जिसकी फसल खराब हुई है, नष्ट हुई है, ऐसे किसान को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बात शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले कही थी। आज के सत्र को बुलाने की भी मांग करेंगे, सत्र की बुलाने की मांग करेंगे जी, बात सत्र की नहीं है, बात ये है कि अगर भाजपा की नीयत साफ है, उनकी सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। आज जो कार्यक्रम भितरवार में आयोजित किया गया है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी ने सबको एकत्रित किया है और आज हम सब जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम ज्ञापन देंगे एसडीएम को और हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आम जनता की सुनवाई हो। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम यही आंदोलन और बड़े स्तर पे करेंगे। तो जयवर्धन सिंह ने साफ कहा है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, तो अभी ये छोटा प्रदर्शन है, अब ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर भोपाल में किया जाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। कांग्रेस ने खरगोन में आदिवासी युवक की जेल में हुई मौत के मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायकों की जांच कमेटी आज मृतक बिशन के घर पहुंची, मुलाकात की और ये तमाम मांगे की। साथ ही पीसीसी की तरफ से मदद का ऐलान भी किया। और शशिकांत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शशिकांत, आज कांग्रेस की टीम पहुंची, बताएं इसका पूरा अपडेट दें। जी मैं बता दूं, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त जांच दल खेरकुंडी गांव पहुंचा था, जहां उन्होंने मृतक बिशन के परिवारजनों से मुलाकात की। इस जांच दल में मध्य प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तथा महेश्वर की कांग्रेस विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, धर्मपुरी के विधायक पाचीलाल मेड़ा, झूमा सोलंकी, ग्यारसी लाल रावत, रवि जोशी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता खेरकुंडी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिवारजनों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त जांच दल ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। वहीं इस घटना में दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की कांग्रेस कमेटी ने मांग की है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से खरगोन जिले का माहौल गरमाया हुआ है। बिशन नाम के एक आरोपी की लूट के आरोपी की जेल में मौत होने के बाद में इस मामले में पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और इसी के तहत आज कमलनाथ की ओर से जांच दल गठित किया गया था और जांच दल ये खेरकुंडी गांव पहुंचा था। इस दौरान जांच कमेटी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा खेरकुंडी गांव में मृतक के परिजनों के समक्ष की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का जो जांच दल पहुंचा था उसने सीबीआई से जांच कराने, 1 करोड़ रुपए देने, परिवार के व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की और पीसीसी की तरफ से मदद का ऐलान भी किया है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में जो 1 राज्यसभा सीट है इसके लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की और इसके साथ ही असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। इसके नतीजे 4 अक्टूबर को शाम को आ जाएंगे। थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट खाली हुई है। प्रदेश में इस सीट पर बीजेपी की ओर से कई दावेदार हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि राज्यसभा की सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 13वें शिखर वार्ता की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज हैं। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये मंच उपयोगी रहा है।
ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी फौज की वापसी जिम्मेदार है। कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से नया संकट आ खड़ा हुआ। अभी भी ये साफ नहीं है कि इसके रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच कल यानी 10 सितंबर से मैनचेस्टर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाना है। 5वें टेस्ट के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम का एक और सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके बाद टीम इंडिया की आज की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। खिलाड़ियों को होटल में कमरे में जाने के लिए कहा गया। चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी, जिसमें तमिलनाडु की 2, पश्चिम बंगाल और असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा। भोपाल में डेंगू पैर पसार रहा है। पिछले दिनों डेंगू के 11 नए मरीज मिले। अब शहर में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 151 है। राजधानी में चिकनगुनिया के 7 नए मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया के मरीजों की कुल संख्या 47 हो गई है। शहर में डेंगू और चिकनगुनिया के नए मरीज मिलने के कारण अब 7 नए हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 नए मरीज विजयनगर लालघाटी में मिले। इसके अलावा सुभाष नगर, एम्स हॉस्टल, अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर, साकेत नगर, साथ ही साथ बरखीड़ा, पठानी हॉटस्पॉट बने हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ नए साइट्स पर लार्वा जो है काफी मिल रहे हैं। जबलपुर में जननी एक्सप्रेस के वेंडर को भुगतान नहीं मिलने पर मामला सामने आया है। भुगतान की मांग को लेकर वेंडर्स ने प्रदेश भर में जननी एक्सप्रेस वाहन का संचालन रोक दिया। वेंडर्स का आरोप है कि चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी ने पिछले कई महीनों से वेंडर्स को भुगतान नहीं किया। वेंडर्स ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के चलते पुरानी दरों पर काम करने से भी इनकार किया। साथ ही पुरानी राशि के भुगतान की मांग कर चक्का जाम कर दिया है। हम लोगों का 2 माह से विगत 2 माह का पैसा नहीं दिया है और टेंडर समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है और हम लोग 2 महीने का जो पेमेंट रुका हुआ है वो उसकी मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।